इदं खोपन भिक्कवे दुःखं अर्य सच्चं जातिपि दुःखा जरापि दुःखा मरणांपि दुःखा शोक परिदेव दो मनस्सु पायासापि दुःखा अप्येहि संपयोगो दुःखो प्येहि विप्पयोगो दुःखो यम्पि छं न लभति तम्पि दुःखं संख्यतेन पच्चुपादान खंदापि दुःखा इदं खोपन भिक्कवे दुःख समुदयं अर्य सच्चं यो यं तणहा पोन भभिका नंदिराग सहगता तत्र तत्राभिनंदनी सेयमिदं काम तणहा भव तणहा विभव तणहा इदं खोपन भिक्कवे दुःख निरोधं अर्य सच्चं सो तस्सा येव तणहाय अशेष विराग निरोधो चागो पटि निस्सागो मुति अनालय। ये बात को इसलिए मत मानो कि मैं स्वयं कह रहा हूँ या कोई धर्म कह रहा है, धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, विद्वान कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं या ईश्वर ही साक्षात कह रहा है। उस बात को आप जब मानो जब आपकी तर्क की कसौटी पर वह खरी उतरती हो, वह आपके लिए कल्याणकारक हो, दूसरों के लिए कल्याणकारक हो, इस संसार के सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारक हो। मूल अंखनति अतनो अपनी ही जड़ खोदता है। युक्ति युक्त है कि यह संसार जलते हुए घर के समान है, तब इसमें हंसी क्या हो सकती है और आनंद कौन सा मनाया जाए। आज हम बौद्ध सिद्धांतों की व्याख्या के अंतर्गत चर्चा करेंगे आर्य सत्यों पर। कर्तव्य शास्त्र की दृष्टि से बुद्ध ने 4 सत्यों का पता लगाया है। इन्हीं सत्यों के सम्यक ज्ञान के कारण उन्हें संबोधि प्राप्त हुई। इन सत्यों का नाम आर्य सत्य है, अर्थात वह सत्य जिन्हें आर्य अरहत लोग ही भली भांति जान सकते हैं। सत्यों की संख्या अनंत है, परंतु अत्यधिक महत्वशाली होने के कारण ये सत्य सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। चंद्रकीर्ति के कथनानुसार इन सत्यों को आर्य कहने का अभिप्राय यह है कि आर्य जन यानी विद्वजन ही इन सत्यों के तह तक पहुंच सकते हैं। पामर जन जीते हैं, मरते हैं तथा दुखमय जगत का प्रति क्षण अनुभव भी करते हैं, परंतु इन सत्यों को खोज निकालने में वे कथमपि समर्थ नहीं होते। उनका डोरा हथेली पर रखने से किसी भी तरह की तकलीफ नहीं पैदा करता, परंतु आंख में पड़ते ही पीड़ा उत्पन्न करता है। पामरजन हथेली के समान है तथा आर्यजन आंख की तरह हैं। आर्यों के हृदय में ही इन दुखों से आघात पहुंचता है, परंतु साधारण जन दिन रात उन्हीं में पचते मरते हैं, परंतु फिर भी उनके हृदय में इनके रहस्य समझने की योग्यता नहीं होती। साथियों, आर्य सत्य 4 हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला है दुखं, इस संसार का जीवन दुख से परिपूर्ण है। दूसरा है समुदयं, इस दुख का कारण विद्यमान है। तीसरा है निरोधं, इस दुख से वास्तविक मुक्ति मिलती है। चौथा है निरोधगामिनी प्रतिपद, दुखों के नाश निरोध के लिए वस्तुतः मार्ग प्रतिपद है, जिसके अवलंबन करने से जीव संसार में विद्यमान दुख का सर्वथा तथा सर्वदा निरोध कर सकता है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने इन सत्यों का आविष्कार किया। व्यास तथा विज्ञान भिक्षु का स्पष्ट कथन है कि अध्यात्म शास्त्र चिकित्सा शास्त्र के समान चतुर्व्यूह है। जिस प्रकार चिकित्सा शास्त्र में रोग हेतु कारण आरोग्य, रोग का नाश तथा भैषज्य रोग को दूर करने की दवा है, उसी भांति दर्शन शास्त्र में संसार दुख, संसार हेतु दुख का कारण, मोक्ष दुख का नाश तथा मोक्षोपाय, ये 4 सत्य माने जाते हैं। जिस प्रकार वैद्य अपनी दवा के प्रयोग से रोगी के रोग का नाश कर देता है, उसी प्रकार तत्वज्ञानी भी उपाय बतलाकर संसार के दुख का नाश कर देता है। वैद्य शास्त्र की इस समता के कारण बुद्ध महाभिषक वैद्य राज बतलाए गए हैं। बौद्ध साहित्य में अनेक सूत्र ग्रंथ हैं, जिनमें बुद्ध को इसी अभिधान से संकेत किया गया है। पहला आर्य सत्य दुख।
संसार का दिन प्रतिदिन का अनुभव स्पष्टतः बतलाता है कि यहाँ सर्वत्र दुख का राज है। जिधर दृष्टि डालिए उधर ही दुख दिखलाई पड़ता है। इस बात का अपलाप कथमपि नहीं हो सकता है। दुख की व्याख्या करते समय तथागत का कथन है, इदंखोपन विक्कवे दुखं अर्य सच्चं जातिपि दुःखा जरापि दुःखा मरणांपि दुःखा शोक परिदेव दो मनस्सु पायासापि दुःखा अप्येहि संपयोगो दुःखो प्येहि विप्पयोगो दुःखो यम्पि छं न लभति तम्पि दुःखं संख्यतेन पच्चुपादान खंडापि दुःखा। हे भिक्षुगण, दुख प्रथम आर्य सत्य है। जन्म भी दुख है, वृद्धावस्था भी दुख है, मरण भी दुख है, शोक परिवेदना दौर्मनस्य यानी उदासीनता, उपायास यानी आयास हैरानी सब दुख है। अप्रिय वस्तु के साथ समागम दुख है, प्रिय के साथ वियोग भी दुख है, इच्छित वस्तु का न मिलना भी दुख है। संक्षेप में कह सकते हैं कि राग के द्वारा उत्पन्न पांचों स्कंध रूप वेदना संज्ञा संस्कार तथा विज्ञान भी दुख है। आशय है कि जगत के प्रत्येक कार्य प्रत्येक घटना में दुख की सत्ता बनी हुई है। प्रियतमा, जिस प्रकार प्रिय के समागम को अपने जीवन में प्रधान लक्ष्य मानकर नितांत आनंद मगन रहती है, उस प्रियतम से भी एक न एक दिन वियोग होना अवश्यंभावी है। जिस द्रव्य के लिए मानव मात्र इतना परिश्रम करता है उसकी भी प्राप्ति नितांत कष्टकारक है। अर्थ के उपार्जन में दुख, रक्षण में दुख तथा व्यय में भी दुख है। तब अर्थ को सुखकारक कैसे कहा जाए? धम्मपद का कथन तांत युक्ति युक्त है कि यह संसार जलते हुए घर के समान है। तब इसमें हंसी क्या हो सकती है और आनंद कौन सा मनाया जाए? कोनु हासो किमानंदो निच्चं पज्जलिते सती। यह संसार भव ज्वाला से प्रदीप्त भवन के समान है, परंतु मूढ़ जन इस स्वरूप को न जानकर ही तरह तरह के भोग विलास की सामग्री एकत्र करते हैं। परंतु इससे क्या होता है? देखते देखते बालू की भीत के समान विशाल सौख्य का प्रासाद पृथ्वी पर लौटने लगता है। उसके कण कण छिन्न भिन्न होकर बिखर जाते हैं। परिश्रम तथा प्रयास से तैयार की गई भोग सामग्री सुख न पैदा कर दुख ही पैदा करती है। अतः इस संसार में प्रथम सत्य दुख ही प्रतीत होता है। साधारण जन इसे प्रतिदिन अनुभव करते हैं, परंतु उससे उद्विग्न नहीं होते। साधारण घटना समझकर उसके आगे अपना सिर झुका देते हैं, परंतु बुद्ध का अनुभव नितांत सच्चा है। उनका उद्देश्य वास्तविक है। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय यानी दुख का कारण। द्वितीय आर्य सत्य है दुख समुदाय। समुदाय का अर्थ है कारण, अतः दूसरा सत्य है दुख का कारण। बिना कारण के कार्य उत्पन्न नहीं होता। कार्य कारण का नियम अच्छेद्य है। जब दुख कार्य है तब उसका कारण भी अवश्य ही होगा। दुख का हेतु है तृष्णा। भगवान बुद्ध के शब्दों में इदंखोपन भिक्खवे दुख समुदयं अर्य सच्चं यो यं तणहापोन भभिका नंदिराग सहगता तत्र तत्राभिनंदनी सेयमिदं काम तणहा भव तणहा विभव तणहा। हे भिक्षुगण, दुख समुदय दूसरा आर्य सत्य है। दुख का वास्तव हेतु तृष्णा है, जो बारंबार प्राणियों को उत्पन्न करती है। पौन भ्रविका विषयों के राग से युक्त है तथा उन विषयों का अभिनंदन करने वाली है। यहाँ और वहाँ सर्वत्र अपनी तृप्ति खोजती रहती है। यह तृष्णा तीन प्रकार की है: काम तृष्णा, भव तृष्णा तथा विभव तृष्णा। संक्षेप में दुख समुदय का यही स्वरूप है। दुख की उत्पत्ति का कारण है तृष्णा, प्यास, विषयों की प्यास। यदि विषयों के पाने की प्यास हमारे हृदय में ना हो तो हम इस संसार में ना पड़ें और ना दुख भोगें। तृष्णा सबसे बड़ा बंधन है जो हमें संसार तथा संसार के जीवों से बांधे हुए है। धीर विद्वान पुरुष लोहे
लकड़ी तथा रस्सी के बंधन को दृढ़ नहीं मानते। वस्तुतः दृढ़ बंधन है सारवान पदार्थों में रक्त होना या मणि, कुंडल, पुत्र तथा स्त्री में इच्छा का होना। धम्मपद का यह कथन बिल्कुल ठीक है। मकड़ी जिस प्रकार अपने ही जाल बुनती है और अपने ही उसी में बंधी रहती है, संसार के जीवों की दशा ठीक ऐसी ही है। वे लोग तृष्णा से नाना प्रकार के विषयों में राग उत्पन्न करते हैं और इन्हीं राग के बंधन में जो उनके ही उत्पन्न किए हुए हैं, अपने को बांधकर दिन रात बंधन का कष्ट उठाते हैं। यह तृष्णा 3 प्रकार की बतलाई गई है। पहली, काम तृष्णा, जो तृष्णा नाना प्रकार के विषयों की कामना करती है। दूसरी है भव तृष्णा, भव यानी संसार या जन्म, इस संसार की सत्ता बनाए रखने वाली तृष्णा। इस संसार की स्थिति के कारण हम ही हैं, हमारी तृष्णा ही इस संसार को उत्पन्न किए हुए है। संसार के रहने पर ही हमारी सुख वासना चरित्रार्थ होती है। अतः इस संसार की तृष्णा भी तृष्णा का ही एक प्रकार है। तीसरी तृष्णा है विभव तृष्णा। विभव का अर्थ है उच्छेद, संसार का नाश। संसार का नाश की इच्छा उसी प्रकार दुख उत्पन्न करती है जिस प्रकार उसके शाश्वत होने की अभिलाषा। जो लोग संसार को नाशवान समझते हैं, वे चार्वाक पंथ पथिक बनकर ऋण लेकर भी दृढ़ पीते हैं। जीवन को सुखमय बनाना ही उनका उद्देश्य होता है। वे इस चिंता से तनिक भी विचलित नहीं होते हैं कि उन्हें ऋण चुकाना पड़ेगा। जब यह देह भस्म की ढेर बन जाती है, तब कौन किसे ऋण चुकाने आता है। संसार के उच्छेदवाद का यही चरम अवसान है, जिसके ऊपर चरवाक पंथियों का यह मूल मंत्र अवलंबित है। यह तृष्णा जगत के समस्त विद्रोह तथा विरोध की जननी है। इसी कारण राजा राजा से लड़ता है, क्षत्रिय क्षत्रिय से लड़ता है, ब्राह्मण ब्राह्मण से लड़ता है, माता पुत्र से लड़ती है और लड़का भी माता से लड़ता है। समस्त पाप कर्मों का निदान यही तृष्णा है। चोर इसलिए चोरी करता है, कामुक इसीलिए पर स्त्री गमन करता है, धनी इसीलिए गरीबों को चूसता है। तृष्णा मूलक यह संसार है। तृष्णा ही दुख का कारण है। इसी का समुच्छेद करना प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है। तीसरा आर्य सत्य है दुख का निरोध, यानी दुख का उपाय। तृतीय आर्य सत्य का नाम दुख निरोध है। निरोध शब्द का अर्थ नाश या त्याग है। यह सत्य बतलाता है कि दुख का नाश होता है। दुख की सत्ता बतलाकर ही बुद्ध की शिक्षा का अंत नहीं होता, प्रत्युत उनका उपदेश है कि इस दुख का अंत भी है। बुद्ध ने भिक्षुओं के सामने इसी सत्य की इस प्रकार व्याख्या की, इदं खोपन भिक्खवे दुख निरोधं आर्य सत्यं सो तस्सा येव तणहाय अशेष विराग निरोधो चागो पटि निस्सागो मुति अनालयो। अर्थात दुख निरोध आर्य सत्य उस तृष्णा से अशेष संपूर्ण वैराग्य का नाम है। उस तृष्णा का त्याग, प्रतिसर्ग, मुक्ति तथा अनाल्य स्थान न देना यही है। बुद्ध धर्म की महती विशेषता है कार्य कारण के अटूट संबंध की स्वीकृति। जगत की घटनाओं में यह संबंध सर्वत्र अनुस्यूत है। ऐसी कोई घटना नहीं है जिसके भीतर यह नियम जागरूक ना हो। उस कारण को यदि नष्ट कर दिया जाए तो कार्य अपने आप स्वतः नष्ट हो जाएगा। अतः कार्य कारण का संबंध ही इस सत्य को सत्ता का पर्याप्त प्रमाण है। दुख निरोध की ही लोकप्रिय संज्ञा निर्वाण है। तृष्णा के नाश कर देने से इस जीवन में जीवित काल में ही पुरुष उस अवस्था तक पहुंच जाता है जिसे निर्वाण के नाम से पुकारते हैं। निर्वाण के विषय में बुद्ध धर्म के संप्रदायों में बड़ा मतभेद है। यहाँ इतना ही समझना पर्याप्त होगा कि निर्वाण जीवन मुक्ति का ही बौद्ध संकेत है। अंगुत्तर निकाय में निर्वाण प्राप्त पुरुष की उपमा सैल से दी गई है। प्रचंड झंझावत पर्वत को स्थान से च्युत नहीं कर सकता। भयंकर आंधी के चलने पर भी पर्वत एक रस अडिग अच्युत बना रहता है। ठीक यही दशा
निर्वाण प्राप्त व्यक्ति की है। रूप रस गंधादि विषयों के थपेड़े उसके ऊपर लगातार पड़ते रहते हैं, परंतु उसके शांत चित्त को किसी भी प्रकार क्षुब्ध नहीं करते। आश्रवों से विरहित होकर वह पुरुष अखंड शांति का अनुभव करता है। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपद, यानी कि दुख के नाश को करने का उपाय मिल जाने पर उसके लिए एक मार्ग। प्रतिपद का अर्थ है मार्ग। यही चतुर्थ आर्य सत्य है जो दुख निरोध तक पहुंचने वाला मार्ग है। गंतव्य स्थान यदि है तो उसका मार्ग भी अवश्य होगा। निर्वाण प्रत्येक प्राणी का गंतव्य स्थान है, तो उसके लिए मार्ग की कल्पना भी न्याय संगत है। इस मार्ग का नाम अष्टांगिक मार्ग है। 8 अंग का ये मार्ग है। पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प जिसे प्रज्ञा कहा गया है। तीसरा सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका जिसे सील कहा गया है। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि जिसे समाधि कहा गया। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म की आचार मीमांसा का चरम साधन है। इस मार्ग पर चलने से प्रत्येक व्यक्ति अपने दुखों का हठात नाश कर देता है तथा निर्वाण प्राप्त कर लेता है। इसीलिए यह समस्त मार्गों में श्रेष्ठ माना गया है। जेतवन के 5 सहर्ष भिक्षुओं को उपदेश देते समय भगवान बुद्ध ने अपने मुख से इसी मार्ग को ज्ञान की विशुद्धि के लिए तथा मार्ग को मूर्छित करने के लिए आसरणीय बतलाया है। ऐसो व मग्गो नथ अयो दस नस विशुद्धिया एतंग ही तुम्हें पटिपज्जथ मारस्य तंग पमोहनंग। बुद्ध धर्म के अनुसार प्रज्ञा, सील और समाधि के ये 3 मुख्य साधन माने जाते हैं। अष्टांगिक मार्ग इसी साधनत्रय का पल्लवित रूप है। बुद्ध धर्म में आचार की प्रधानता है। तथागत निर्वाण के लिए तत्वज्ञान के जटिल मार्ग पर चलने की शिक्षा कभी नहीं देते। प्रत्युत तत्व ज्ञान के विषम प्रश्नों के उत्तर में वे मौनावलंबन ही श्रेष्ठ कर समझते हैं। आचार पर ही उनका प्रधान लक्ष्य है। यदि अष्टांगिक मार्ग का सम्यक पालन किया जाए, बिना किसी मीन मेघ के इसका यथोचित आश्रय लिया जाए, तो शांति अवश्य प्राप्त होगी। गौतम के उपदेशों का यही सार है। मार्ग पर आरूढ़ होना एकदम आवश्यक है। केवल शब्दतः इस मार्ग का आश्रय कभी उचित फल देने में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए भगवान बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में 5 सहर्ष भिक्षुओं के संघ के सामने डंके की चोट अपने सिद्धांत का सिंहनाद किया। तुम्हें ही किच्चंग आतपंग अक्खा तारो तथागता पटिपन्ना पमोखंती झाइनो मार बंधना। हे भिक्षुओं, उद्योग तुम्हें करना होगा। उपदेश के श्रवण मात्र से दुख निरोध कदापि नहीं हो सकता। उसके निमित्त आवश्यकता है उद्योग की। तथागत का कार्य तो केवल उपदेश देना है, मार्ग बतलाना मेरा काम है और उस मार्ग पर चलना तुम्हारा कार्य है। उस मार्ग पर आरूढ़ होकर ध्यान में रत होने वाले व्यक्ति ही मार्ग के बंधन से मुक्त होते हैं, अन्य पुरुष नहीं। इससे बढ़कर उद्योग तथा स्वावलंबन की शिक्षा दूसरी कौन सी हो सकती है। मध्यम प्रतिपदा यानी कि मध्यम मार्ग। इस आचार मार्ग के 8 अंगों में सम्यक यानी कि उचित, ठीक, साधु, शोभन विशेषण दिया गया है। विचार करना है कि इस सम्यकता की कसौटी क्या है। किस दशा में वचन सम्यक कहा जाता है अथवा किस अवस्था में दृष्टि सम्यक मानी जाए। तथागत का कथन है कि अंतों के मध्य में रहना ही सम्यकता है। किसी भी वस्तु के दोनों अंत उन मार्ग की ओर ले जाने वाले होते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु में अत्यधिक तल्लीनता अथवा उससे अत्यधिक वैराग्य दोनों अनुचित हैं। उदाहरण के लिए अधिक भोजन करना भी दुखदायी है और बिल्कुल भोजन न करना भी दुख का कारण है। अतः सत्य तो दोनों अंतों के बीच में ही रहता है। इस शोभन मध्य को अधिक महत्व देने के कारण ही बुद्ध का मार्ग मध्यम प्रतिपदा, मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता कहा जाता है। मध्यम प्रतिपदा का प्रतिपादन बुद्ध के ही शब्दों में इस प्रकार है। द्वे भिक्खवे अंता
पबजितेन न सेवी तब्बा कतमे द्वेह यो चायं कामेषु काम सुखलिकान योगो हीनो गम्मो पोथु जनिको अनार्यो अनर्थ संहितो यो चायं अत किल मथानु योगो दुखो अनार्यो अनर्थ संहितो एते खो भिक्खवे उभे अन्ते अनुपगम्य मध्यमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुदा चक्षु करणी जान करणी उपस्माय अभियाय संबोधाय निब्बानं संबतत्ति। हे भिक्षुगण, संसार को परित्याग कर निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को चाहिए कि दोनों अंतों का सेवन ना करे। कौन से दो अंत? एक अंत है काम में वस्तुओं में भोग की इच्छा से सदा लगे रहना। यह विषयानुयोग हीन ग्राम में आध्यात्मिकता से पृथक ले जाने वाला अनार्य तथा अनर्थ उत्पन्न करने वाला है। दूसरा अंत शरीर को कष्ट देना, यह भी दुख, अनार्य तथा हानि उत्पन्न करने वाला है। इन दोनों अंतों के सेवन करने से मानव भवचक्र से कभी उद्धार नहीं पा सकता। उसके उद्धार का रास्ता इन अंतों को छोड़कर बीच का मार्ग है। बुद्ध ने इसी का प्रतिपादन किया है। यह मार्ग नेत्र उन्मीलन करने वाला, ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। यह चित्त को शांति प्रदान करता है, सम्यक ज्ञान पैदा करता है तथा निर्वाण उत्पन्न करता है। इसी मार्ग का सेवन प्रत्येक प्रवृत्ति के लिए हितकर है। इस मध्यम मार्ग का प्रकाशन बुद्ध के जीवन का चरम रहस्य है। गौतम ने अपने जीवन की कसौटी पर दोनों अंतों को कसकर देखा है कि वे सारहीन हैं, चरम शांति के देने में नितांत असमर्थ हैं। वे महलों में पले थे, उस समय के समस्त राजकीय सुख उन्हें प्राप्त थे। उनके पिता ने उनके चित्त को विषय वागुरा में बांधने के लिए उनके सौख्य में किसी वस्तु की त्रुटि न होने दी, परंतु बुद्ध ने इस वैषयिक जीवन को भी चरम शांति के देने में अयोग्य पाया। तदंतर वे हठ योग की कठिन साधना में मनोयोग पूर्वक डट गए। उन्होंने अपने शरीर को सुखाकर कांटा बना दिया। दुष्कर योग साधना के कारण उनका शरीर हड्डियों का एक सूखा ढांचा ही रह गया, परंतु इस मार्ग में भी शांति न मिली। तब ये इस सत्य पर पहुंचे कि परम सुख पाने के लिए न तो विषयों की सेवा समर्थ है और न कठिन साधना के द्वारा शरीर को कष्ट पहुंचाना। परिव्राजक न तो विषयों की एकांगी कामना में ही आसक्त हो और न शरीर को कष्ट पहुंचाने में निरत हो, प्रत्युत शील, समाधि और प्रज्ञा के संपादन में चित्त लगाकर अनुपम शांति की उपलब्धि करे। इस प्रकार मध्यम मार्ग बुद्ध की सच्ची स्वानुभूति पर आश्रित है। मध्यम प्रतिपदा 8 अंगों में लगती है। दृष्टि के लिए भी 2 अंत हैं, एक है शाश्वत दृष्टि और दूसरी है उच्छेद दृष्टि। जो पुरुष शरीर से भिन्न अपरिणामी नित्य आत्मा की सत्ता स्वीकार करते हैं वे शाश्वत दृष्टि रखते हैं। जो पुरुष शरीर को आत्मा से अभिन्न मानकर शरीरपात के साथ आत्मा का नाश बतलाते हैं वे उच्छेद दृष्टि में रमते हैं। ये दोनों दृष्टियां एकांगिनी होने से हानिकारक हैं। सम्यक दृष्टि तो दोनों के बीच की दृष्टि है। दुख ना तो शाश्वत होने से अजेय है और न आत्महत्या कर उसका अंत किया जा सकता है। दुख को नित्य मानकर उस पर विजय करने से भागने वाला आलसी पुरुष उसी प्रकार निंदनीय है जिस प्रकार आत्महत्या कर दुखों का अंत मानने वाला कायर पुरुष ग्रहणीय है। उचित मार्ग दुखों के कारण भूत तृष्णा को भली भांति समझकर उसका नाश करना है। तृष्णा का उदय अविद्या के कारण है। अविद्या ही समग्र दुखों की जननी है। उस अविद्या को विद्या के द्वारा नाश करने से चरम उपशम की प्राप्ति होती है। शाब्दिक ज्ञान से शांति का उदय नहीं होता। ज्ञान को आचार मार्ग के अवलंबन से पुष्ट करना होता है। आचार रूप में परिवर्तित ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। जिस ज्ञानी का जीवन आचार की दृढ़ भित्ति पर अवलंबित नहीं है वह कितना भी डींग हाके वह अध्यात्म मार्ग पर केवल बालक है जो अपने को धोखा देता है और संसार को भी धोखे में डालता है। अब हम अष्टांगिक मार्ग पर चर्चा करेंगे कि अष्टांगिक मार्ग के वे कौन से तत्व हैं और उनका क्या सम्यक अर्थ है।
इसमें पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि। दृष्टि का अर्थ है ज्ञान। सत्कार्य के लिए ज्ञान की भीति आवश्यक होती है। आचार और विचार का परस्पर संबंध नितांत घनिष्ठ होता है। विचार की भीति पर आचार खड़ा होता है, इसीलिए इस आचार मार्ग में सम्यक दृष्टि पहला अंग मानी गई है। जो व्यक्ति अकुशल को तथा अकुशल मूल को जानता है, कुशल को और कुशल मूल को जानता है, वही सम्यक दृष्टि से संपन्न माना जाता है। कायिक, वाचिक तथा मानसिक कर्म दो प्रकार के होते हैं, कुशल यानी भले कर्म और अकुशल यानी बुरे कर्म। इन दोनों को भली भांति जानना सम्यक दृष्टि कहलाता है। मध्यम निकाय में इन कर्मों का विवरण इस प्रकार है। काय कर्म में अकुशल कर्म है, पहला पाणातिपाता यानी हिंसा, अदिन्न दाना यानी चोरी, मिथ्याचार यानी व्यभिचार, और कुशल कर्म है अहिंसा, अचौर्य, अव्यभिचार। वाचिक कर्म में अकुशल कर्म है मूसावादा, पिसून वचन, परुष वचन, संप्रलाप। वाचिक कर्म में अकुशल कर्म है मृषा वचन यानी झूठ, पिसून वचन यानी चुगली, परुष वचन यानी कटुवचन, संप्रलाप यानी बकवास। और कुशल वचन है अमृषा वचन, अपिसून वचन, अकटुवचन, असंप्रलाप। मानस कर्म में अकुशल कर्म है अविद्या यानी लोभ, व्यापाद यानी प्रतिहिंसा, मिथ्या दृष्टि यानी झूठी धारणा। और कुशल कर्म है अलोभ, अप्रतिहिंसा, अमिथ्या दृष्टि। अकुशल का मूल है लोभ, द्वेष तथा मोह। इनसे विपरीत कुशल का मूल है अलोभ, अदोष तथा अमोह। इन कर्मों का सम्यक ज्ञान रखना आवश्यक है। साथ ही साथ आर्य सत्यों का दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध मार्ग को भली भांति जानना भी सम्यक दृष्टि है। दूसरा मार्ग है सम्यक संकल्प। सम्यक निश्चय, सम्यक ज्ञान होने पर ही सम्यक निश्चय होता है। निश्चय किन बातों का? निष्कामना का, अद्रोह का तथा अहिंसा का। कामना ही समग्र दुखों की उत्पादिका है। अतः प्रत्येक पुरुष को इन बातों का दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि वह विषय की कामना न करेगा, प्राणियों से द्रोह न करेगा और किसी की जीव हिंसा न करेगा। तीसरा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक वचन। ठीक भाषण, असत्य, पिसून वचन, कटु वचन तथा बकवाद, इन सब को छोड़ देना नितांत आवश्यक है। सत्य से भरकर अन्य कोई धर्म नहीं है। जिन वचनों से दूसरों के हृदयों को चोट पहुंचते, जो वचन कटु हो, दूसरों की निंदा हो, व्यर्थ की बकवाद हो, उन्हें कभी नहीं कहना चाहिए। वैर की शांति कटु वचनों से नहीं होती, प्रत्युत अवैर से ही होती है। ना ही बेरेन बेरानी समन्तित कुदाचनंग अवेरेन च समन्ति ऐस धम्मो सनंतनो। व्यर्थ के पदों से युक्त सहस्रों काम भी निष्फल होते हैं। एक सार्थक पद ही श्रेष्ठ होता है, जिसे सुनकर शांति उत्पन्न होती है। शांति का उत्पन्न करना ही वाक्य प्रयोग का प्रधान लक्ष्य है। जिस पद से इस उद्देश्य की सिद्धि नहीं होती, उसका प्रयोग नितांत अयुक्त है। सहस्मपि चे वाचा अनथ पदं सहिता एकं अथ पदं सेयो यंग छुत्वा उपसम्मति। चौथा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक कर्मांत। हिंदू धर्म के समान बुद्ध धर्म में कर्म सिद्धांत को समधिक महत्व दिया जाता है। मनुष्य की सदगति या दुर्गति का कारण उसका कर्म ही होता है। कर्म के ही कारण जीव इस लोक में सुख या दुख भोगता है। हिंसा, चोरी, व्यभिचार आदि निंदनीय कर्मों का सर्वथा तथा सर्वदा प्रत्याग अपेक्षित है। 5 कर्मों का अनुष्ठान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। इन्हीं की संज्ञा है पंचशील। पंचशील ये हैं: पाणातिपाता, अदिन्न दाना, कामेषु भिक्षा, मूसावादा, सुरामेर्य। इन कर्मों का अनुष्ठान कर सबके लिए विहित है। इनका संपादन तो करना चाहिए, परंतु इनका परित्याग करने वाला व्यक्ति धम्मपद के शब्दों में मूलं खनति अतनो, अपनी ही जड़ खोदता है। अपने ऊपर विजय पाना ही मानव की अनंत शांति का चरम साधन है। आत्मदमन इन कर्मों का विधान चाहता है।
आत्मा ही अपना नाथ स्वामी है। अपने को छोड़कर अपना स्वामी दूसरा नहीं। अपने को दमन कर लेने पर ही दुर्लभ नाथ यानी निर्वाण को जीव पाता है। भिक्षुओं के लिए तो आत्मदमन के नियमों में बड़ी कड़ाई है। इन सार्वजनीन कर्मों के अतिरिक्त उन्हें 5 कर्म, अपराह्न भोजन, माला धारण, संगीत, सुवर्ण तथा अमूल्य सैया का त्याग और भी कर्तव्य है। इन्हें ही 10 सील कहते हैं। भिक्षुओं के निवृत्त प्रधान जीवन को आदर्श बनाने के लिए बुद्ध ने अन्य कर्मों को भी आवश्यक बतलाया है, जिनका उल्लेख विनय पिटक में किया गया है। 5वां अष्टांगिक मार्ग है सम्यक आजीव, ठीक जीविका। झूठी जीविका को छोड़कर सच्ची जीविका के द्वारा शरीर का पोषण करना, बिना जीविका के जीवन धारण करना असंभव है। मानव मात्र को शरीर रक्षण के लिए कोई न कोई जीविका ग्रहण करनी ही पड़ती है, परंतु यह जीविका सच्ची होनी चाहिए, जिससे दूसरे प्राणियों को न तो किसी प्रकार का क्लेश पहुंचे और न उनकी हिंसा का अवसर आवे। समाज व्यक्तियों के समुदाय से बनता है। यदि व्यक्ति पारस्परिक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर अपनी जीविका अर्जन करने में लगे तो समाज का वास्तविक मंगल होता है। उस समय के व्यापारों में बुद्ध ने 5 जीविकाओं को हिंसा प्रणव होने से अयोग्य ठहराया है। सत्य वाणिज्य, शस्त्र हथियार का व्यापार, सत्य वाणिज्य प्राणी का व्यापार, मांस वाणिज्य मांस का व्यापार, मध्य वाणिज्य मध्य शराब का रोजगार, विष वाणिज्य विष यानी कि जहर का व्यापार। चक्कर सूत्र 3 में बुद्ध ने इन जीविकाओं को ग्रहणीय बतलाया है। तराजू की ठगी, कंस बटखरे की ठगी, मान की ठगी, रिश्वत वंचना, कृतधनता, सचयोग, छेदन, बंधन, डाका, लूटपाट की जीविका। 6वां अंग है सम्यक व्यायाम, ठीक प्रयत्न, शोभन उद्योग, सत्कर्मों के करने की भावना के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। इंद्रियों पर संयम, बुरी भावनाओं को रोकने और अच्छी भावनाओं के उत्पादन का प्रयत्न, अच्छी भावनाओं के कायम रखने का प्रयत्न, ये सम्यक व्यायाम है। बिना प्रयत्न किए चंचल चित्त से शोभन भावनाएं दूर भागती जाती हैं और बुरी भावनाएं घर जमाया करती हैं। अतः यह उद्योग आवश्यक है। 7वां अष्टांगिक मार्ग है सम्यक स्मृति। इस अंग का विस्तृत वर्णन दीघ निकाय के महासती पठान सूत्र में किया गया है। स्मृति प्रस्थान 4 हैं। 1 कायानुपस्यना, 2 वेदनानुपस्यना, 3 चित्तानुपस्यना, 4 धर्मानुपस्यना। काय, वेदना, चित्त तथा धर्म के वास्तव स्वरूप को जानना तथा उसकी स्मृति सदा बनाए रखना नितांत आवश्यक होता है। काय मलमूत्र, केश तथा नख आदि पदार्थों का समुच्चय मात्र है। शरीर को इन रूपों में देखने वाला पुरुष काते काया नेस पश्य कहा जाता है। वेदना 3 तरह की होती है, सुख दुख, ना सुख ना दुख। वेदना के इस स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति वेदना में वेदनानुपस्सी कहलाता है। चित्त की नाना अवस्थाएं होती हैं, कभी वह सराग होता है, कभी विराग, कभी स्वद्वेष होता है और कभी वीत द्वेष, कभी सम्मोह तथा कभी वीत मोह। चित्त की इन विभिन्न अवस्थाओं में उसकी जैसी गति होती है, उसे जानने वाला पुरुष चित्तानुपस्सी होता है। धर्म भी नाना प्रकार के हैं, इनके स्वरूप को ठीक ठीक जानकर उनको उसी रूप में जानने वाला पुरुष धर्म में धर्मानुपस्सी कहलाता है। सम्यक समाधि के निमित्त इस सम्यक स्मृति की विशेष आवश्यकता है। काय तथा वेदना का जैसा स्वरूप से उसका स्मरण सदा बनाए रखने में उनमें आसक्ति उत्पन्न नहीं होती। चित्त अनासक्त होकर वैराग्य की ओर बढ़ता है तथा एकाग्र होने की योग्यता संपादन करता है। 8वां और अंतिम अष्टांगिक मार्ग है सम्यक समाधि। आर्य सत्यों की समीक्षा करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि बुद्ध का मार्ग बुद्ध धर्म के 3 महनीय तत्व हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा। शील से तात्पर्य सात्विक कार्यों से है। बुद्ध के दोनों प्रकार के शिष्य थे, गृह त्यागी प्रवजित भिक्षु तथा गृह सेवी गृहस्थ। शील तथा समाधि का फल है प्रज्ञा का उदय। भवचक्कर के मूल में अविद्या विद्यमान है। जब तक प्रज्ञा का उदय नहीं होता तब तक अविद्या का नाश नहीं हो सकता। साधक का प्रधान लक्ष्य इसी प्रज्ञा की उपलब्धि में होता है। प्रज्ञा 3 प्रकार की होती है,
श्रुतमयी आप्त प्रमाणों से उत्पन्न निश्चय, चिंतामयी युक्ति से उत्पन्न निश्चय तथा भावनामयी समाधिजन्य निश्चय। श्रुति चिंता प्रज्ञा से संपन्न शीलवान पुरुष भावना ध्यान का अधिकारी होता है। प्रज्ञावान व्यक्ति नाना प्रकार की रिद्धियां ही नहीं पाता, प्रत्युत प्राणियों के पूर्व जन्म का ज्ञान, परिचित ज्ञान, दिव्य श्रोत्र, दिव्य चक्षु तथा दुख क्षय ज्ञान से संपन्न हो जाता है। उसका चित्त कामाश्रव, भोग की इच्छा, भवाश्रव, जन्मने की इच्छा तथा अविद्याश्रव अज्ञान मल से सदा के लिए विमुक्त हो जाता है। साधक निर्वाण प्राप्त कर अरहत की महनीय उच्च पदवी को पा लेता है। धम्मपद ने बुद्ध शासन के रहस्य को 3 ही शब्दों में समझाया है। सब पापों का न करना, पुण्य का संचय तथा अपने चित्त की परिशुद्धि। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा चित्त पर्यदपनं एतं बुद्धानुशासनं। साथियों, जो अभी हमने चर्चा की है उस चर्चा में कुछ तथ्य ऐसे हैं जिसमें जो जानकार हैं, जिन लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया है, उन लोगों ने यह प्रयास किया है कि बुद्ध को हिंदू धर्म का ही एक अंग बता दें, ताकि हिंदू धर्म और बुद्ध के धर्म को कोई अलग अलग ना कर सके। और लोग जो बुद्ध के धर्म में जाना चाहते हैं वे हिंदू धर्म को छोड़े बगैर ही बुद्ध के धर्म को अपना लें। साथियों, यह ऐसा प्रयास हमें इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि बुद्ध धर्म के अध्ययन के लिए जितनी भी पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हैं, उनके जो लेखक हैं वे सभी ब्राह्मण वर्ग से हैं और उनकी आसक्ति अभी हिंदू धर्म के प्रति बनी हुई है, ब्राह्मण धर्म के प्रति बनी हुई है। वे ब्राह्मण धर्म के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ पाने में अक्षम हैं। वे उससे उसी तरह से लगे हुए हैं और उस प्रकार से लगे रहने के कारण उन्हें नाना प्रकार के दुखों को भोगना पड़ा है। अन्यों को भी दुखों को भोगना पड़ेगा, इस भारतवर्ष के लोगों को दुख भोगना पड़ेगा, लेकिन इस बात की उन लेखकों को बिल्कुल भी चिंता नहीं है। लेकिन साथियों, मैं आपसे अनुनय विनय करना चाहता हूं कि आप जब भी बुद्ध के धर्म का अध्ययन करें, बड़े ही जागरूक होकर उसका अध्ययन करें, ताकि कहीं पर भी ऐसा अगर आपको प्रतीत होता हो कि जहां पर कि हिंदू धर्म की कुछ स्थापना करने का प्रयास किया गया है, पुनर्स्थापना करने का प्रयास किया गया है या उसके धर्म ग्रंथों को उच्च महत्ता देने का प्रयास किया गया है, तो उससे आप सावधान रहें और देखें, जांचें और परखें। और बुद्ध ने भी तो कलामों को जब यह कहा था कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि मैं स्वयं कह रहा हूं या कोई धर्म कह रहा है, धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, विद्वान कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं या ईश्वर ही साक्षात कह रहा है, उस बात को आप जब मानो जब आपकी तर्क की कसौटी पर वह खरी उतरती हो, वह आपके लिए कल्याणकारक हो, दूसरों के लिए कल्याणकारक हो, इस संसार के सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारक हो और किसी भी प्राणी के लिए, ना आपके लिए, ना दूसरों के लिए, ना इस संसार के अन्य प्राणियों के लिए वह अकल्याणकारक हो। साथियों, तब हमें किसी भी बात को मानना चाहिए, उसका आचरण करना चाहिए। साथियों, बुद्ध ने हमें एक ऐसी दृष्टि देने का प्रयास किया है जिससे हमारा कल्याण होगा, दूसरों का कल्याण होगा, इस समस्त संसार का कल्याण होगा। लेकिन यदि हम लोगों से बुद्ध के मार्ग को दूर करने का यदि कार्य किसी ने किया है तो वह ब्राह्मण वर्ग है। इस देश में ब्राह्मण वर्ग नहीं चाहता कि इस देश में बुद्ध का शासन स्थापित हो, ताकि लोग जागरूक होकर अपने आप को अंधविश्वासों से, रूढ़ियों से, परंपराओं से मुक्त करके अपना जीवन जी सकें। धन्यवाद साथियों। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मैं यह आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे चैनल पे ऐसी वीडियो आपको लगातार देखने को मिलती रहें। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से